राशि खन्ना एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस ने साल 2013 में आई हिंदी फिल्म मद्रास कैफे से एक सहायक भूमिका में अपने अभिनय की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और तमिल फिल्मों में बतौर लीड अभिनेत्री के रूप में काम करके लोकप्रिय बनी। जन्म। राशि का जन्म 30 नवंबर 1990 को दिल्ली में हुआ था। एक्ट्रेस ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल दिल्ली में की और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में अंग्रेजी में ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ बैचलर डिग्री हासिल की। करियर। साल 2013 में हिंदी फिल्म मद्रास कैफे से डेब्यू करने वाली राशि ने इस हिंदी फिल्म के बाद बतौर लीड अभिनेत्री साउथ सिनेमा में अपने आप को स्थापित किया, जिसके बाद वह दोबारा साल 2023 में फिल्म योद्धा के साथ हिंदी फिल्म में दिखाई देंगी। डेब्यू के बाद राशि की यह दूसरी हिंदी फिल्म होगी। वेब सीरीज। राशि अब तक 2 वेब सीरीज रुद्र और फर्जी में एक्टिंग कर चुकी हैं। बता दें, यह दोनों ही सीरीज हिंदी भाषा की हैं। राशि खन्ना जन्म 30 नवंबर 1990 एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास कैफे 2013 में सहायक भूमिका में अपने अभिनय की शुरुआत की और उसके बाद तेलुगु फिल्म उलू गुसागुसलाडे 2014, तमिल फिल्म इमाइक्का नोडिगल 2018 और मलयालम फिल्म विलेन 2017 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। खन्ना ने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे कि बंगाल टाइगर 2015, सुप्रीम 2016, जय लवकुशा 2017, थोली प्रेमा 2018, इमाइक्का नोडिगल 2018, वेंकी मामा 2019, प्रतिरोजू पंडागे 2019, तिरुचित्राम्बलम 2022, सरदार 2022 और अरनमनई 4 2024 ने उन्हें तेलुगु और तमिल सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। खन्ना ने विभिन्न भाषाओं में कुछ गाने भी गाए हैं। तब से उन्होंने स्ट्रीमिंग श्रृंखला रुद्र, द एज ऑफ डार्कनेस 2022 और फ्रिजी 2023 में अभिनय किया है। खन्ना का जन्म 30 नवंबर 1990 को हुआ था और वे दिल्ली से हैं। 3-4 उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट मार्क्स सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल दिल्ली से की और लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5-6 खन्ना के अनुसार वह एकेडमिक टॉपर थीं, जो अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज के दिनों में बेहद अध्ययनशील और उत्साही थीं। जब खन्ना छोटी थीं, तो वह एक गायिका बनना चाहती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनकी पढ़ाई में अधिक रुचि थी और वह एक IAS अधिकारी बनने की ख्वाहिश रखती थीं। खन्ना का दावा है कि उन्हें न तो मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी थी और न ही उन्होंने अभिनेत्री बनने के बारे में सोचा था, और यह उनकी नीति थी जिसने उन्हें अभिनेत्री बना दिया। अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने विज्ञापनों के लिए कॉपीराइटिंग में हाथ आजमाया। साथ इससे पहले कि वह फिल्मों से पहले विभिन्न विज्ञापनों में अभिनय करने का अपना उद्यम शुरू करें, खन्ना ने अपने ऑन स्क्रीन डेब्यू 2013 में शुजित सरकार द्वारा निर्देशित हिंदी राजनीतिक जासूसी थ्रिलर फिल्म मद्रास कैफे में एक सहायक भूमिका के साथ किया, जहां उन्होंने जॉन अब्राहम द्वारा चित्रित एक भारतीय खुफिया अधिकारी की पत्नी रूबी सिंह की भूमिका निभाई, जो निर्माता भी थे। 10 भूमिका निभाने से पहले उन्हें अभिनय कार्यशालाओं से गुजरना पड़ा। 11 फिल्म विशेषकर कहानी और निर्देशन ने अधिकांश भारतीय आलोचकों को प्रभावित किया। 12 फिल्म की समीक्षा करते हुए NDTV के सैबल चटर्जी ने कहा कि खन्ना एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति में प्रभाव डालते हैं। 13 मद्रास कैफे बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। मद्रास कैफे में उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर
अभिनेता श्रीनिवास अवसारला ने उन्हें अपने निर्देशन की पहली फिल्म उहालू गुसागुसलाडे में मुख्य महिला भूमिका के लिए संपर्क किया, जिसमें वह और नागा शौर्य भी प्रमुख भूमिकाओं में थे। 14, जिसे उन्होंने कई अन्य दक्षिण फिल्मों पर विचार करने के बाद अक्टूबर 2013 के अंत में साइन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन की गुंजाइश ने उन्हें फिल्म साइन करने के लिए प्रेरित किया। 15, खन्ना को शुरू में लगा कि यह एक नृत्य की भूमिका होगी जिसमें अभिनय की बहुत कम गुंजाइश होगी जब वर्णन के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फिल्म के हर दृश्य में अपने चरित्र को व्यावहारिक रूप से पाया। 14, उन्होंने अपने किरदार प्रभाती को एक ग्रे, जिद्दी, घमंडी लड़की के रूप में बुलाया, लेकिन एक प्यारे तरीके से, जो उन्होंने दावा किया कि वह वास्तविक जीवन में जो थीं उससे बहुत अलग थीं। 16, खन्ना ने अप्रैल 2014 की शुरुआत में पुष्टि की कि वह तेलुगु फिल्म मनम में एक छोटी भूमिका में दिखाई दी। 17, जो उहालू गुसागुसलाडे से पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उहालू गुसागुसलाडे को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और खन्ना को उनके काम के लिए प्रशंसा मिली। द हिंदू की संगीता देवी डुंडू ने उन्हें संभावनाओं वाली अभिनेत्री कहा। 19, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के हेमंत कुमार ने कहा कि उन्होंने सराहनीय प्रदर्शन दिया, जिसने कुछ हद तक फिल्म की मदद की। 20, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। 21, मद्रास कैफे की स्क्रीनिंग पर खन्ना। उनकी अगली तेलुगु फिल्म जोरू थी, जिसका निर्देशन कुमार नागेंद्र ने किया था और इसमें उनके साथ सुदीप किशन थे, जिसे उन्होंने मद्रास कैफे के बाद और उहालू गुसागुसलाडे की शूटिंग के दौरान साइन किया था। उन्होंने अन्नपूर्णा की भूमिका निभाई, जिसे खन्ना ने एक आधुनिक लेकिन पारंपरिक लड़की के रूप में वर्णित किया, जो बहुत भावुक है और बात बात पर रो पड़ती है, जिसे उन्होंने अपनी पिछली फिल्म में निभाए गए प्रभावती के चरित्र के बिल्कुल विपरीत बताया। 22, द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने कहा कि वह किशन, ब्रह्मानंदम और सप्तगिरी के साथ एक ऐसी फिल्म में सांत्वना प्रदान करती हैं, जिसे असंगत लेखन और शौकिया निष्पादन द्वारा निराश किया गया। 23, जोरू बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से असफल रही। 24, खन्ना की अगली फिल्म राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित जिल थी, जिसमें गोपीचंद उनके साथ थे। 25, जिसे उन्होंने जुलाई 2014 की शुरुआत में साइन किया था, जब निर्माताओं ने उहालू गुसागुसलाडे में उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनसे संपर्क किया था। 26, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। 27 मई 2015 की शुरुआत में उन्हें राम पोथिनेनी के साथ फिल्म शिवम के लिए साइन किया गया था। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। उनकी अगली रिलीज संपत नंदी द्वारा निर्देशित रवि तेजा के साथ बंगाल टाइगर थी। 29, फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसने वैश्विक स्तर पर 405 रुपए मिलियन $4.9 मिलियन की कमाई की और 2015 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। 30, 2016 में उनकी पहली रिलीज सुप्रीम थी, जिसमें उन्होंने साईं धर्म तेज के साथ अभिनय किया था और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। 31, आलोचकों ने बेलम श्रीदेवी के रूप में उनके प्रदर्शन में उनकी कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा की, जो एक पुलिस अधिकारी है जो प्रफुल्लित करने वाली स्थितियों में पड़ जाती है। 32, उनकी अगली रिलीज हाइपर थी, जिसमें दूसरी बार राम पोथिनेनी